हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भाई क्लास में जुड़ सके और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर जरूर किया करें और जोड़ा करें अपने सभी साथी को, और हर एक प्लेटफॉर्म पर क्लास को शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ जुड़े, क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठें। क्वेश्चन जो भी आपके सामने आते जा रहे हैं उनका आंसर किया करें, क्वेश्चन का आंसर चेक करके ज़रूर बताया करें और कमेंट करके लास्ट में क्लास ख़त्म होने के बाद ये ज़रूर बताया करें कि भाई कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, जो क्वेश्चन बन जा रहा है उसको कमेंट करके बताएंगे भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आंसर ज़रूर करके बताया करें। इससे आपको क्या होगा भी कि रिवीजन होगा और जो कॉन्सेप्ट आपको भूल रहा होगा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आप सीख लेंगे यहाँ पे क्लास के साथ। तो डेली क्लासों में जुड़ा करिएगा, सभी क्लासों को लिया करिए। जो भी क्लासें आपके साथ दी जा रही हैं आपको, सभी क्लासों में हर एक बच्चा जुड़े और लाभ उठाए क्लासों का। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हैं, जो भर्ती आपकी नई आने वाली है उसके लिए ये क्लासें आपको दी जा रही हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चैप्टर को और हर एक क्वेश्चन को बनाया है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टरों को नहीं कंप्लीट किया है वो जाकर कंप्लीट कर ले और नोट्स बना ले, रिवीजन कर ले, हर एक क्वेश्चन को सीख ले, जिससे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बने आप बहुत ही शानदार तरीके से उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकें और आपको कोई भी दिक्कत ना हो, शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। क्लियर है भाई सभी को। चलिए जुड़िए, जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को क्लास के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार क्लास में जुड़े हैं परिवार का हिस्सा बनिए और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करिए। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करें, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं जय हिंद जय भारत का, कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा है। जय हिंद जय भारत का कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से, और क्लास को लाइक करिए और शेयर करके ले चलिए जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ। फिर इसके बाद बच्चा हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से शुरू करते हैं, देखते हैं, समझते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को, किस किस प्रकार से क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित हैं आज की क्लास में। हर एक बच्चा, हर एक साथी देखेगा, समझेगा। चलिए जल्दी से आइए, जुड़िए हमारे साथ और फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से जोड़ के लाइए भाई। और अगर आप बच्चा चाहते हैं पीडीएफ डाउनलोड करना, किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए और वहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड करिए। सभी क्लासों की पीडीएफ आपको जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होंगी। हर एक बच्चा जाकर समझ लेगा, वहाँ पे देख लेगा और वहाँ से हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा। बच्चा जो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वो उसमें आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को, और वहाँ से आपको सभी क्लासों की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसके बाद जल्दी से आइए, जोड़िए, शेयर करके आइए भी जल्दी से सभी लोग। इसके बाद आंसर करिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, और उस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हर एक बच्चा एक बार अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, और इसके बाद क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है भाई आज की क्लास का, यदि रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो, यदि रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा।
तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। चलिए, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। यदि रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। चलिए करके बताइए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए। दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा ये आपको बताना है, करके बताइए भी। और जो साथी जुड़ते जा रहे हैं भी, क्लास को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर करें। और पहली बार क्लास में होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं। चलिए आंसर करके बताइए। रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, करके बताइएगा भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई, दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। देखो, चलिए भाई करके बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी करके बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, रैंकिंग शब्द को, सबसे पहली बात तो रैंकिंग जो शब्द है इसको क्या करना है भी, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या है भी, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए बच्चा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जो हमारा होता है ABCDEF इस प्रकार से जेड तक हमारा ये जाता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। हर एक बच्चा, हर एक साथी को ये पता होगा भाई, ए से लेकर जेड तक ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हमारा जाता है। कहाँ तक भाई, ए से लेकर जेड तक। ये क्रम हर एक साथी को पता होगा, सभी को ये पता होगा। चलिए आगे क्लियर हो गया सभी को कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम क्या है। तो ये क्रम है, आपने सीख लिया। अब इसी क्रम में आपको रखना है। इसका मतलब क्या है भाई, इस जो अक्षर है, ये यहाँ पे जो आपको अक्षर दिया गया है, जो यहाँ पे शब्द आपको दिया गया है, इसके जितने भी लेटर हैं उनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखना है। तो लेटर यहाँ पे देखिए, सबसे पहला कौन सा आता है, ए आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए आ जाएगा भाई, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ए आता है, तो ए आ जाएगा। ए के बाद बी आता है, बी यहाँ पे है नहीं तो बी को हटाइए। सी भी यहाँ पे नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। डी भी नहीं है, ई भी नहीं है। एफ है क्या भाई, एफ भी नहीं है। जी है भाई, जी यहाँ पे रखिए। एच नहीं है, आई है। जे नहीं है, के है तो के रखिए। एल नहीं है, एम नहीं है, एन, ओ नहीं है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, आर है भाई, आर रखिए। आर के बाद क्या, एस टी यू वी कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गए क्या भाई सभी लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक बचा हुआ है, कुछ छूट गया भाई। ए जी आई के एन, और क्या है भाई, डबल एन है भाई। एन यहाँ पे एक और हो जाएगा, तो डबल एन है तो एन यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके बाद आर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है आपका, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है आपका। इस क्रम में ये हो जाएगा। सबसे पहला काम हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन का जो कह रहा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए, तो रख दिया है हमने। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। दाएं से, तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से मतलब कौन सा भाई, राइट से कह रहा है ये दायां होता है। इधर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, आई। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी को। हर एक साथी बताए भाई, जितना क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे आपको करते जाना है, आंसर आपको अपने आप से मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि रैंकिंग शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखी, हमने रख दिया। फिर कह रहा था दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा आएगा, तो दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, आई है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा बच्चा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हो, हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि दाएं से 15वें अक्षर के, यदि दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर, ये दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? चलिए करके बताइए भाई, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? करके बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए करके बताइए, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहली बात तो ये समझिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं से मतलब राइट से 15वें अक्षर के राइट मतलब के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या सिखाया था भाई, कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी क्वेश्चन आपको दाएं बाएं या से कहीं से भी आएगा तो सबसे पहले अगर लेफ्ट राइट आएगा, लेफ्ट और राइट होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हर एक साथी ध्यान से समझे भी, अगर लेफ्ट और राइट आएगा तो हम क्या कर लेंगे भाई, प्लस करेंगे। और अगर राइट या लेफ्ट आएगा तो माइनस करेंगे। ये बात मैंने पहले ही आपको बता रखी है कि अगर राइट और लेफ्ट आएगा तो प्लस, या लेफ्ट और राइट आएगा तो प्लस, और राइट आएगा तो माइनस, या लेफ्ट आएगा तो माइनस। जिस बच्चे ने भाई नहीं समझा है, नहीं देखा है, पहली बार इसको समझ रहा है, वो प्लेलिस्ट में जाए देख ले भाई। 2 बार इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्लेलिस्ट में। कितनी बार भाई, 2 बार बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ से जाके देखिए, समझ लीजिएगा। चलिए क्या करना है भाई, इतना कॉन्सेप्ट हमने बेसिक तरीके से समझ लिया भाई कि क्या करना है। जब राइट होगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस, और राइट लेफ्ट होगा तो प्लस करेंगे। इतना सभी को क्लियर है? आप समझिए, कह रहा है राइट जाना है 15, फिर उसके राइट जाना है हमें 10, मतलब दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। और जब राइट होगा तो माइनस कर लेंगे दोनों नंबरों को, तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और जब राइट से 5 आएगा, इसका मतलब दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको दाईं ओर से 5वां अक्षर पता नहीं होगा, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से जो क्रम है वो पता है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम आपको याद है, आपको याद करवाया गया है, वो बाईं ओर से करवाया गया है, लेफ्ट साइड से करवाया गया है। लेकिन राइट साइड से मतलब दाईं ओर से आपको क्रम नहीं पता है। तो बच्चा मैंने चेंज करना भी आपको सिखाया है कि जब आपको दाईं ओर से क्रम दिया जाए क्वेश्चन में और आपको बाईं ओर से निकालना हो, तो आप क्या करेंगे भाई, चेंज कर लेंगे उसको, तुरंत चेंजमेंट आपको कर लेंगे। कैसे, मैंने बताया था 27 से माइनस करिए किसी भी दिए हुए लेटर को, तो वो अपने आप से चेंज हो जाएगा अपने से उल्टे में। तो 27 से माइनस कर लीजिएगा 5 को। 27 में जैसे ही 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22। और 22 पे कौन सा लेटर आता है, वी आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ना कि ई। कोई भी बच्चा आंसर ई नहीं देगा,
जो सोचे यहाँ पे 5 है तो 5 नंबर पे ई आता है तो ई आंसर हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है राइट से पांचवा, मतलब दाईं ओर से पांचवा, मतलब कि जेड की तरफ से पांचवा अक्षर बताना है आपको, ना कि ए की तरफ से। तो जेड की तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे ही राइट से पांचवा या राइट से कुछ भी नंबर आता है तो 27 से माइनस करिए, 27 से माइनस करेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा, 22 आएगा। 22 पे कौन सा लेटर, वी होता है। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाई क्वेश्चन समझिए और आंसर करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन देखिएगा बच्चा। चलिए करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके जरूर बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। करिए भाई, क्वेश्चन का आंसर करिए क्या होगा। प्रत्येक साथी की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को जोरदार तरीके से शेयर जरूर करें। अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके जुड़ें क्लास में और लाभ उठाएं क्लास का। बताइए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको निकालना। देखिए यहाँ पे किस क्या कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं भाई। क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है यहाँ पे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है भाई। ये विपरीत अक्षर है भाई, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं।
तो ये भी एक दूसरे का विपरीत है, तो इसमें से कौन सा एक दूसरे के विपरीत है भाई? सी डी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है, जी टी। इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, एल एम भी नहीं है। तो विपरीत अक्षर निकालना था आपको। ये जी टी बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन, नॉर्मल तरीके का क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं करना था इसमें आपको। देखिए आराम से दिख रहा था भाई कि यहाँ पे क्या है भाई, विपरीत अक्षर का क्रम चल रहा है, तो आप भी विपरीत अक्षर का क्रम यहाँ से निकाल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है गीता रमेश से लंबी है, रमेश से लंबी है रमेश श्याम से बड़ा है, सुरेश गीता से बड़ा है, जबकि सुरेश गीता से बड़ा है, जबकि सुरेश गीता से बड़ा है, जबकि सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? चलिए बताइए सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, शानदार तरीके से करके बताइए। बताइए भाई हर एक बच्चा हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर जरूर करिए। गीता रमेश से लंबी है, रमेश श्याम से बड़ा है, सुरेश गीता से बड़ा है, जबकि सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा सुरेश गीता से बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटा कौन है? बताइए सबसे छोटा कौन है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी समझे भी बच्चा। देखिए कह रहा है गीता रमेश से बड़ी है, लंबी है। इसका मतलब क्या है, जो गीता है वो रमेश से बड़ी है। मान लीजिए कि ये गीता है, ये रमेश से बड़ी है भी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे श्याम रमेश श्याम से बड़ा है, रमेश जो है वो श्याम से बड़ा है। इसका मतलब श्याम इससे छोटा है, ये श्याम है। अब सुरेश गीता से बड़ा है, सुरेश जो है गीता से बड़ा है भाई, गीता से बड़ा है भाई ये सुरेश, तो इसको यहाँ पे रखेंगे सुरेश को। सुरेश गीता से बड़ा है जबकि सबसे बड़ा नहीं है। इसका मतलब इससे भी बड़ा एक कोई है, उसका हमें नहीं पता है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है भाई? आपके नॉर्मली दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए कौन है भाई? श्याम।
श्याम सबसे छोटा है। अब इस बच्चा समझ रहा होगा भाई कि जबकि सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? कोई भी मतलब नहीं है बच्चा, हमें छोटा निकालना था, हमें सबसे बड़ा कौन है ये तो निकालना नहीं है, सबसे छोटा निकालना था। तो नॉर्मली यहाँ से श्याम दिख रहा है सबसे छोटा, तो श्याम हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े छोटे से हमें बड़े से क्या लेना देना, जब हमें निकालना छोटा है तो बड़ा कोई भी हो हमसे इससे क्या मतलब है। छोटा निकालना था, सबसे छोटा कौन है भाई? श्याम। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा भाई। क्लियर है सभी को? कर पाएंगे? हर एक बच्चा बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर है, कमेंट करके हर एक बात साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर है। क्लियर है सभी को? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम तकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हमारे साथ जुड़ा रहेगा शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ, अपने सभी साथी के साथ, और जुड़ा रहेगा, सारे रिवीजन करता रहेगा सारे क्वेश्चनों का और सारे कॉन्सेप्ट को सीखता रहेगा। चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।